अखंड मोदी है तो बिल्कुल अखंड भारत बनेगा, अखंड भारत बनेगा। पाकिस्तान पीओके नहीं, पूरा पाकिस्तान आएगा, पूरा बांग्लादेश आएगा, चाइना आएगा, म्यांमार आएगा, श्रीलंका आएगा, मिला करके अखंड भारत बनेगा। और जब अखंड भारत बनेगा तो हम तिरंगा फहराएंगे इस्लामाबाद पर जाकर के। राहुल गांधी जो है ना, राहुल गांधी कैम्ब्रिज से पढ़े हैं, सुन लीजिए। अब सुनिए ना, अब ये लोग तो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, इनको ईर्ष्या होती है राहुल गांधी। ऐसी पढ़ाई लिखाई से तो अनपढ़ मेरा भाई बहन देश के लिए अच्छा, वो माताएं बहनें गांव की रहने वाली अच्छी, जो देश के लिए समर्पित हैं, जो ईमानदार हैं, जो खुददार हैं। इन लोगों ने केवल अपने पढ़ाई के नाम पर देश को लूटा। मैं बार बार यही बोल रही हूँ, परिवारवाद में सिर्फ श्रेय लेना जानते हैं, इनको करना धरना कुछ नहीं है। और एक चीज़ अंत में बोलूँगी, चंद्रयान 3 की सफलता लैंडिंग के बाद नरेंद्र मोदी यान 3 की सफलपूर्वक लैंडिंग होगी। और ये जो चंपू पंपू चाइना और पाकिस्तान के रह गए हैं ना, ये ऐसे ही हाथ मलते रह जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों का ये बयान कि हिंदू धर्म नहीं पाखंड है, ये किस तरफ इशारा करता है मैम? केवल और केवल राजनीति रोटियां सेकनी है, कैसे हिंदू मुसलमान में देश को बांटा जाए, क्योंकि उसकी सिर्फ वोट बैंक की और ध्रुवीकरण की, तुष्टीकरण की राजनीति है। चाहे ये दंगे हैं, चाहे नूह का दंगा है, ये सब प्रायोजित दंगे हैं। क्योंकि आम आदमी को कोई ज़रूरत नहीं है हाथ में पत्थर उठाने की या बम बनाने की, वो सारी सुविधाएं अगर आज मोदी जी या कोई भी ये सरकार से कोई भी अगर पॉलिसी आ रही है देश के हित के लिए, उसको सामान्य रूप से जनता किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, सामान्य रूप से उसके बेनिफिट सबको मिल रहे हैं, सब्सिडीज़ भी मिल रही हैं। वहाँ पे हिंदू मुसलमान, इनको प्रॉब्लम क्या है कि आज आपके समय में जब 370 थी, जब लाल चौक पे तिरंगा नहीं था, आज तिरंगा लाल चौक पे भी है तो चंद्रमा पर भी है, चाय से लेके चंद्रमा तक हम पहुंच गए। तो प्रॉब्लम ये है कि इनके पास कोई तथ्य है ही नहीं कि ये अपनी क्रेडिबिलिटी कहाँ दिखाएंगे। आज राहुल गांधी को 13 बार लॉन्च कर दिया गया, उसके बाद भी विफल। आज पैदल यात्रा से वो पहुंचे हैं, इससे पहले जीवन में कभी उनका परिवार सड़क के मार्ग से नहीं गया लाल चौक तक, जहाँ पे राजमाता जो मालकिन हैं कांग्रेस की आदरणीय सोनिया जी अब वोटिंग कर रही हैं कश्मीर के ऊपर। कश्मीर में दोनों शहजादे और शहजादी बर्फ से खेल रहे हैं। तो ये केवल उस राष्ट्रवाद का परिणाम है, हिंदुत्व का नहीं। हिंदुत्व क्योंकि मूल रूप से राष्ट्रवादी है, मूल रूप से सेक्युलर है, मूल रूप से सहिष्णु है, मूल रूप से विश्व की कल्याण की बात करता है। आज चंद्रयान है तो खाली भारत का नहीं है, पूरी जो मानव जाति है उसके कल्याण की बात करता है। आज अगर हम दो देशों में अर्थक्वेक आता है तो हम अपनी सेवाएं देते हैं, जो वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, जो विश्व गुरु की बात करते हैं, उसको भारत ने साक्षात्कार करके दिखाया है। और ये तो अब दुनिया में है कि भैया मात्र 600 कुछ करोड़ रुपए में आप चंद्रमा में पहुंच गए। ये लोग 4 गुना बड़ी सैटेलाइट, इतना पुराना इनका साइंस, उसके बाद और किस आधार पर वैज्ञानिकों ने, अब वो पूजा पाठी वैज्ञानिक है ना, कितनी महिलाएं आपको साड़ी में, बिंदी में, मंगलसूत्र में मिलेंगी। उन्होंने अपने संस्कारों का खनन नहीं किया, उन्होंने अपनी संस्कृति का खनन नहीं किया, उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को नहीं अपनाया, उसने वेस्टर्न साइंस को नहीं अपनाया, उन्होंने वेदों की साइंस को अपनाया, तो ये सक्सेस मिली। ये समझने की आवश्यकता। सवाल ये है कि राहुल गांधी जी अभी लेह में थे, मैम आप भी सुनिएगा, आप लोग भी लेह में थे, और उन्होंने ये कहा कि नरेंद्र मोदी को 2019 में ही हरा दिया गया होता अगर ईवीएम, सीबीआई, यहाँ तक कि जुडिशरी भी मोदी सरकार के दबाव में नहीं होती। इंस्टीट्यूशन के इस्तेमाल से सरकार चुनाव जीत रही है। आपका क्या कहना है? जुडिशरी एक एक करके हम जवाब देते हैं। 1948 में जब 47 में देश आज़ाद हुआ, पूरे देश में तिरंगा फहराया गया, हर जिले में तिरंगा। 26 जनवरी 15 अगस्त को सुन लीजिए, ये कहते हैं ना कि हमको आज़ादी नहीं मिली, ने भारत माँ की 2 भुजाएं काट दी सत्ता के सो कॉल्ड लालच में। दलाल शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन दलाल ही थे। इसलिए आधे देश में झंडा फहराया गया, आधे देश में हम शोक मनाते रह गए। फहराना चाह रहे थे, ये भगवा फहराना चाह रहे थे क्या आपको? नहीं, तिरंगा नहीं ना है वो, हमारे देश का झंडा नहीं ना है। आधे देश को बांटा आपने, आप ये मानते हैं ना कि हमको रंग से नफरत है तो तिरंगे का क्या सम्मान करेंगे? तिरंगा का सबसे पहला रंग ही भगवा है। हम तिरंगा से प्यार करते हैं और हमारे देश का, सुन लीजिए, रुकिए एक मिनट, रुकिए ना, अरे रुकिए ना, हमको संविधान को नफरत इनको है, ये संविधान बदलना चाह रहे हैं। ये सुन लीजिए, किस जिले में एसपी और डीएम, किस जिले में कश्मीर के आज़ादी से लेके आज तक तिरंगा नहीं फहराया गया? बोलिए किस जिले में नहीं फहराया गया? ये तस्वीरें भी तो आपने देखी होगी ना सर, कि लाल चौक पे लोग पाकिस्तान का झंडा जो है वो लहरा देते थे। ये तस्वीरें आपने भी देखी है। सुनिए, वो भाजपा के लोग थे, भाजपा के गए, भाजपा उतना ही नहीं, IAS का झंडा भी फहरा देते थे।
एक मैडम पकड़ी गई, फैजल साहब 1 महीने के लिए अपना बोरिया बिस्तर हम बता रहे हैं, वो पकड़ी गई। पाकिस्तान हम जाएंगे, लेकिन जब अखंड भारत बन जाएगा ना भारत, पाकिस्तान जाएंगे, तिरंगा लेके इस्लामाबाद फहराने जाएंगे। अच्छा, आपको लग रहा है ना बनेगा? बिल्कुल बनेगा, मोदी जी बोले हैं। अखंड मोदी है तो बिल्कुल अखंड भारत बनेगा। अखंड भारत बनेगा, पाकिस्तान पीओके नहीं, पूरा पाकिस्तान आएगा, पूरा बांग्लादेश आएगा, चाइना आएगा, म्यांमार आएगा, श्रीलंका आएगा, मिला करके अखंड भारत बनेगा। और जब अखंड भारत बनेगा तो हम तिरंगा फहराएंगे इस्लामाबाद पर जा करके। एक सवाल का जवाब मैडम, क्या आपको लगता है जो राहुल गांधी का जो बयान, सर फैजल साहब जवाब तो लीजिए, क्या उन्होंने सही बात बोली है ये चीज़ कि इंस्टीट्यूशंस के दबाव में चुनाव जीत रहे हैं नरेंद्र मोदी? देखिए, इंस्टीट्यूशंस के चुनाव में आंकड़े बताएंगे कि बोफोर्स किसने करा, डीएलएफ में पैसे किसने गमन करे, कि हराड़, नेशनल हराड़ में कितने करे हैं, और सारे श्रेय इनको चाहिए 2 मिनट के लिए। अगर सेना के रक्षा मंत्री का नहीं श्रेय जाएगा, इंदिरा जी को श्रेय जाएगा अगर आप लड़ते हैं। हरी क्रांति में स्वामीनाथन जी को श्रेय नहीं जाएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन लाने वाले ये थे। दुग्ध क्रांतियों में गायों भैंसों ने तो दूध दिया नहीं, श्रेय उनको। तो श्रेय भैया जब हिंदू मुसलमान ने बांटा था तब भी ले लो। 370 में आपने धारा करके देश को बांटा, उसको कश्मीर के हक को मारा, तब भी वो भी श्रेय ले लो। आपने जो शरीयत कानून लाके पूरे देश में जो असंतुलन पैदा किया वो भी श्रेय ले लो। और ये जितने आपके कहीं कहीं शीश महल बन रहे हैं, और ये देखो सबके सब एक दूसरे को एक आंख नहीं भाते हैं। और इस समय हो क्या रहा है, आप अलग अलग स्टेट्स पे जाइए, ममता जी कह रही हैं, अधीर रंजन चौधरी जो हैं और राहुल जी जो हैं वो टीआरपी हैं, वो कह रहे हैं जी ये गुंडागर्दी है। पंजाब में चले जाओ तो केजरीवाल और कांग्रेस लड़ रही है। हर क्षेत्र में उधर से शरद पवार जी और चाचा भतीजा मामा भांजे सब के सब इनको क्योंकि एक है। घबराहट तो नरेंद्र मोदी में है ना, जब से सब एक हो गए। नरेंद्र मोदी जी 2018 में इंडिया से घबरा रहे हैं। 2018 में राहुल जी का नारा था कि बीजेपी को हटाएंगे। 2022 में राहुल जी का नारा था कि बीजेपी को हटाएंगे। ऐसे ही 2024 में भी उनका यही नारा हो जाएगा जब बाल सफ़ेद हो जाएंगे, दाढ़ी बूढ़ी हो जाएगी, क्योंकि और तब भी वो युवा रहेंगे, 55 साल के अभी तक युवा हैं। यानी कि ये लोग, इन लोगों के पास कोई मैटर ही नहीं है। आपके प्रमोद जो हैं, इनके आचार्य प्रमोद जी, उन्होंने खुद बोला, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कि कांग्रेस केवल और केवल हिंदुओं को और भगवाओं से इनको चिढ़ है और मुसलमानों को राजनीति वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती है। देखिए, राहुल गांधी जो है ना, राहुल गांधी कैम्ब्रिज से पढ़े हैं। सुन लीजिए, आप सुनिए ना। अब ये लोग तो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, इनको ईर्ष्या होती है राहुल गांधी। और सुन लीजिए, जवाहरलाल नेहरू भारत एक खोज लिख करके किताब लिखा ना 4-5 वॉल्यूम में, अब पूरे देश की संस्कृति को उन्होंने बता दिया। ठीक है, इनको कुंठा है कि ये सब इतने पढ़े लिखे, हम लोग पढ़े लिखे नहीं, तो ये बार बार राहुल गांधी पर सवाल उठाते हैं। मनरेगा स्कीम, मनरेगा सुन लीजिए ना, मनरेगा स्कीम जो चलाया राहुल गांधी ने मनरेगा स्कीम चलाई यूपी 1 यूपी 2 में। उस मनरेगा स्कीम से क्या देश की जनता को फायदा हुआ कि दलित ओबीसी SC ST के जो भूमिहीन किसान हैं, ये लोग बोलते हैं कि आरक्षण समाप्त कर दो। अरे जो 20-20 बीघा जमीन लेकर, कौन कहता है महाराज आरक्षण समाप्त कर दो? एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए। दलित परिवार के पास एक धूर जमीन नहीं है, एक धूर जमीन नहीं है। बड़ी समस्या ना 1947 में सर जब 1900 एकड़ जमीन ये लोग रखे हुए हैं, और पूरे गांव में 5 आदमी के पास सारी जमीनें हैं और 95 आदमी से भूमिहीन घूम रहा है। ये सब चीज़ें बदलना पड़ेगा। अभी राहुल गांधी तो अब शुरू किए हैं। अभी एक उद्योगपति ने अपना 47 से क्या सुनिए ना, एक उद्योगपति ने अपना प्लेन ऑफर किया राहुल गांधी को कल, और राहुल गांधी ने रिफ्यूज कर दिया, कहा कि हम मोटरसाइकिल से जाएंगे, हम कार से जाएंगे, उद्योगपतियों का प्लेन से नहीं जाएंगे। अरे भैया, सालों से देश का पैसा जो गमन करके बैठे हैं, देश के संस्थाओं पे जो अपना नाम करके बैठे हुए हैं, वो क्या ऐसे पढ़े लिखे विपक्ष, केजरीवाल जैसा विपक्ष, ऐसी पढ़ाई लिखाई से तो अनपढ़ मेरा भाई बहन देश के लिए अच्छा, वो माताएं बहनें गांव की रहने वाली अच्छी, जो देश के लिए समर्पित हैं, जो ईमानदार हैं, जो खुददार हैं। इन लोगों ने केवल अपने पढ़ाई के नाम पर देश को लूटा। देश को कैसे लूट सकते हैं, इंजीनियर साहब तो अपना शीश महल बना रहे हैं। राहुल गांधी जी का ये क्या करेंगे? इन्होंने इतना, जैसे मैंने आपको बताया, मैं लिस्ट गिनने लगूं तो चाहे वो चारा घोटाले वाले, वो जानवरों को नहीं छोड़ा लालू जी ने, आप समझिए। अच्छा, और पढ़ाई लिखाई की विपक्ष, कोई ममता जी कह रही है कि राकेश रोशन जी गए थे, मतलब उनको यही नहीं पता। कोई कह रहा है कि यात्रियों को बधाई हो, उनको यही नहीं पता कि विक्रम नाम का लैंडर, विक्रम साराभाई, जिन्होंने इसरो की स्थापना करी, जवाहरलाल नेहरू ने स्थापना नहीं करी, जो वहाँ पे पॉइंट रख दिया। और जो प्रज्ञान गया है, प्रज्ञा मतलब ज्ञान,
प्रज्ञा ज्ञान, विजडम, नॉलेज, वो उसके बाद चाहे उसका, और जो चंद्रयान 2 का जो पॉइंट था उसको तिरंगा का नाम दिया। आपको केवल अपने परिवारवाद से अलग अलग झंडे किया कुछ नहीं किया। इंदिरा गांधी ने जाके लड़ाइयाँ लड़ी थी क्या, बंदूक चला के चली थी, जो सारा श्रेय उनको मिलेगा? मैं बार बार यही बोल रही हूँ, परिवारवाद में सिर्फ श्रेय लेना जानते हैं, इनको करना धरना कुछ नहीं है। और एक चीज़ अंत में बोलूँगी, चंद्रयान 3 की सफलता लैंडिंग के बाद नरेंद्र मोदी यान 3 की सफलपूर्वक लैंडिंग होगी, और ये जो चंपू पंपू चाइना और पाकिस्तान के रह गए हैं ना, ये ऐसे ही हाथ मलते रह जाएंगे। ये देश इसलिए सेक्युलर नहीं है कि यहाँ पे आरएसएस और बीजेपी है। ये देश इसलिए सेक्युलर है क्योंकि यहाँ पे हिंदुत्ववादी, हिंदुत्व सोच विचारधारा के लोग हैं। नहीं तो आप इन सबको बोलिए एक महीने के लिए पाकिस्तान जाके चले जाए यहाँ के हिंदू, तो पता चल जाएगा। यहाँ से 20% गए थे, आज 1% ही नहीं, वहाँ से 2% आए थे, आज 20% हो गए। किस क्षेत्र में मुसलमान, जो पढ़ा लिखा प्रोग्रेसिव मुसलमान भाई बहन है, वो जानता है इस चीज़ को। नहीं तो 3 तलाक के बाद जो पीड़ा से सरकार ने आज़ादी दिलाई, तो मुस्लिम बहनों ने वोट दिया। 370 धारा कौन लाने वाले थे? जवाहरलाल नेहरू जी। पीओके देने वाले कौन थे? अच्छा, श्रेय सबको लेना है। अभी चंद्रयान हुआ तो इनको शिव शक्ति पॉइंट पे भी उनको, इसी पे मैं सवाल पूछना चाह रहा था मैम आपसे कि जब प्रधानमंत्री ने शिव शक्ति पॉइंट इसका नाम रखा, तो फिर से इसे पाखंड की तरफ कहा। इसरो जब चंद्रयान 3 लॉन्च करने वाला था, तो आपको याद होगा जो सोमनाथ जी हैं इसरो के चीफ, वो मंदिर जाते हैं तो कहा कि बताइए इतने बड़े वैज्ञानिक हैं लेकिन फिर भी पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं। तो लगातार टारगेट हो रहा है, क्यों? वैज्ञानिकों ने तो खुद बोला है कि हमारा जो विज्ञान है वो वेदों से प्रभावित है, वेदों से प्रेरित है। वेदों में खाली पूजा पाठ कर्मकांड नहीं है। वेदों में ये सारी, जो मैंने जैसे बताया, विमान शास्त्र का पूरा संकलन है। वेदों में आयुर्वेद का पूरा संकलन है। आज आयुर्वेद एलोपैथिक दवाइयों से कहीं ज़्यादा आगे है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। लोग उस तरफ जा रहे हैं। वेदों में पतंजलि योग का महत्व है, आज पूरी विश्व योग की तरफ जा रहा है। आप समझिए कि ये जो वेस्टर्नाइज आज हो क्या रहा है, जो वेस्टर्न कल्चर से आप प्रभावित, आज वेस्टर्न ईस्टर्न की तरफ जा रहे हैं और ईस्टर्न वेस्टर्न हो रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। और जो कहते हैं कि पाखंड, हर चीज़ शास्त्रोक्त वैज्ञानिक है। अगर आप तिलक लगाते हैं तो यहाँ पे अजना चक्र होता है, उसको आप प्रोटेक्ट करते हैं, भगवान शिव की तीसरे नेत्र। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर चंद्रयान पहले की जो लैंडिंग पॉइंट थी उसको जवाहर पॉइंट नाम दिया गया। दुनिया भर में, देश में जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, XYZ, मुझे PM मोदी जी के नाम पे कोई एक यूनिवर्सिटी गिना दीजिए, मुझे कर रहे। उन्होंने शिव शक्ति का नाम दिया क्योंकि चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने शीश पे धारण किया। कन्याकुमारी में माता का मंदिर है और हिमालय में भगवान शिव का स्तोत्र है। तो यानी कि उन्होंने देश की जो संस्कृति है उसको जीवंत रखा। और सोमनाथ, सोम का मतलब ही चंद्रमा होता है। तो आप देखिए कैसे कोइंसाइड है। मैं ज्योतिषाचार्य भी हूँ। मैंने कितने चैनलों पे पिछले 5 दिन पहले, 23 तारीख की लैंडिंग से पहले, मैं कुंडली के आधार पे, उस शास्त्र के आधार पे जो मेरे शास्त्रों में लिखा है, उस गणित के आधार पे जो गणित मेरे शास्त्रों ने मुझे समझाया है, उसके आधार पे मैंने गणना करके, मैं नहीं, बहुत से ज्योतिषी इस बात को, उसको पुष्टि करी कि चंद्रयान की जो लैंडिंग है वो बिल्कुल सक्सेसफुल होएगी।